ये तो आपको मालूम है कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा की गिरफ्तारी हो चुकी है, मगर इससे जुड़ी एक अहम खबर कि गिरफ्तारी किसने की, किस शख्सियत ने की, कहा कि पुलिस ने की और इसमें शिकायत किस शख्सियत ने की, वो शख्सियत सामने आ चुकी है। वो हम आपके सामने रखेंगे और इसकी पूरी तफसीलात, एक एक चीज हम आपके सामने रखेंगे। मैं आपके लिए पूरी डिटेल लेकर आया हूं कि लंदन में कब उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई और उस शख्सियत जो कि उनके खिलाफ जिसने शिकायत की वो भी आपके सामने रखूंगा और इससे जुड़ी जो भी तफसीलात हैं हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे भी बड़ी खबर जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत के लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है वो साद रिजवी है। साद रिजवी टीएलपी का लश्कर गुजरात पहुंच चुका है और हुकूमत के लिए किस तरीके से एक कहर उन पर ढा सकती है या कहर कैसे साबित हो सकती है ये आपके सामने रखेंगे। और उससे भी जो अहम तरीन खबर है वो रूस का जो तेल जब से बरामद किया है पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। इससे जुड़ी बड़ी अहम चीजें यानी अमेरिका, रूस और पाकिस्तान, चाइना भी साथ में शामिल कर लीजिए, इन चारों का एक टसल बीच में चल रहा है और ये टसल अब खुलकर सामने आ चुका है। पहला वार जो अमेरिका का पाकिस्तान पर है वो उन्होंने कर दिया है। कौन सा वार किया है वो भी आपके सामने रखेंगे। ये तीन हमारे मेन टॉपिक्स है, इस पर वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे और इसके साथ साथ कुछ छोटी खबरें हैं जो कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में इस वक्त इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मुल्क पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए ना सिर्फ दुआ कीजिए बल्कि मेरे साथ एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए ताकि हमारे इस मुल्क के हालात ना सिर्फ ठीक हो बल्कि इस मुल्क में जो अदम इस्तेहकाम की कैफियत है वो अदम इस्तेहकाम की कैफियत भी खत्म हो जाए और लोग जो हैं, गरीब लोग जो हैं, यहाँ पर जो मेहनत कश लोग हैं उनको सुख की चैन मुयस्सर हो। शुरू करते हैं रब्बिजुल जलाल की पाक बाबरकत नाम से जो मेरा और आपका पालने वाला है। दुरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आल असहाब जानिसार अहले बैत पर। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आगाज करते हैं जो लश्कर हैं साद रिजवी का, ये चूंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम दूसरी जो न्यूज है वो आदिल राजा के हवाले से वो डिस्कस करेंगे और फिर आखिर में हम आपको बताएंगे जो रशियन ऑयल जब से पाकिस्तान ने इंपोर्ट किया उस पर क्या चीजें अब तक पाकिस्तान पर क्या असरात पड़े हैं वो आपके सामने रखेंगे। साद रिजवी ने अब अपना एक लॉन्ग मार्च शुरू किया है कराची से, आपको मालूम है ये गुजरात पहुंच चुका है। अच्छा, वैसे ये मुझे इसमें कहने में कोई यार मैं महसूस नहीं कर रहा कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में कोई पॉलिटिकल फोर्स है जो एनर्जेटिक है या जिनके पास आवाम निकलती है वो साद रिजवी की है और ये मौजूदा हुकूमत के लिए बहुत सारे मसाइल खड़ी कर सकती है। ये मौजूदा हुकूमत के लिए बहुत सारे टफ टाइम उनको दे सकती है और चूंकि इलेक्शंस भी करीब हैं तो इलेक्शंस की जैसे जैसे वो करीब आ रहे हैं तो इसमें एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि टीएलपी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपस में कोई इत्तेहाद भी हो सकता है। दोनों की आपस में जो इलेक्टोरल खासतौर पर इत्तेहाद है उसके हवाले से कुछ बाज़गश्त सुनने में आ रही है और अगर ऐसा हो जाता है तो खासकर पंजाब में नून लीग के लिए सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उनका ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा है और वो जब इस्लामाबाद पहुंचेगा, चूंकि इनके जो मैनिफेस्टो में शामिल है इस लॉन्ग मार्च के महंगाई के खिलाफ वो कर रहे हैं और दीगर जो पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल है उनके खिलाफ वो कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये पाकिस्तान के मौजूदा हुकूमत जो पीडीएम सरकार है उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। दूसरी जो बड़ी अहम चीज है वो एक शाहिद खाकान अब्बासी का एक स्टेटमेंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। इसको अगर हम उनके साथ लिंक करें, वो स्टेटमेंट है कि नून लीग का मुकाबला वोटर से होगा। यानी इनको अब भी मालूम है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कुछ कर रही है बकौल शाहिद खाकान अब्बासी के वो ठीक नहीं कर रही, वो अपने लिए वोट बढ़ा नहीं रही बल्कि घटा रही है और उसकी बहुत सारे मिसालें उन्होंने दी। फिर ये भी उन्होंने कहा कि वजीर आजम शहबाज हो या नवाज शरीफ हो, इन दोनों में से तो डेफिनेटली एक ही होगा, लेकिन उनका भी मुकाबला वोटर से होगा कि वो वोटर को कैसे मुतमईन करेंगे। तो ये बड़ी बात है जो इस वक्त शायद खाकान अब्बासी को समझ आ रही है लेकिन दीगर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं उनको समझ नहीं आ रही।
अच्छा, अब आते हैं जो कि अब बहुत ही ज्यादा वायरल एक न्यूज है, खास तौर पर लंदन में मेजर आदिल राजा के हवाले से। मेजर आदिल राजा जो है, आपको मालूम है यूट्यूब पर बड़े फेमस हैं और खासकर वो खामोश मुजाहिदीन का जिक्र करते हैं। वो अपने व्लॉग्स के जरिए से बहुत सारी चीजें वो शेयर करते हैं। उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब इनकी गिरफ्तारी किस शख्सियत ने करवाई, क्यों करवाई गई, उनके खिलाफ शिकायत किसने कराई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक इसमें से खबर है। वो शख्सियत अब खुलकर सामने आ चुके हैं और वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले नासिर भट्ट नामी एक शख्सियत है। ट्विटर पर वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। नासिर भट्ट ने अपने एक ट्विटर पैगाम में लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आदिल राजा के खिलाफ सबसे पहले इस साल जनवरी में पुलिस से राब्ता करके मैंने कानूनी कार्रवाई का आगाज किया था। जब तमाम लोग खामोश थे, मैं आदिल राजा की गिरफ्तारी की तस्दीक करता हूं। यानी उस वक्त तमाम लोग खामोश थे, लेकिन अब मैं ये तस्दीक करता हूं कि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और आइंदा 4 से 5 दिन में एक बड़ा इंकशाफ करूंगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आदिल राजा ने नासिर भट्ट को क्या कहा होगा। जब अरशद शरीफ साहब की शहादत हुई थी तो उस वक्त उन्होंने तस्नीम हैदर के यूट्यूब चैनल पर उनके साथ बैठकर कुछ बातें की थी और उनमें इल्जाम जो आयद किया था उसमें नासिर भट्ट का नाम भी शामिल था। तो नासिर भट्ट ने उस वक्त आदिल राजा के खिलाफ वो कार्रवाई शुरू की। तो अब जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि वो ट्विटर पर एक्टिव नहीं है, आदिल राजा नजर नहीं आ रहे, तो उनकी गिरफ्तारी यकीनन हो चुकी है और उनके पीछे जो है वो नासिर भट्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है और उन्होंने ये करवाई है, जैसे कि उन्होंने अपने ट्विटर के अकाउंट में ये पैगाम भी दिया है। अब आते हैं जनाब जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है आज की इस व्लॉग की। जो इंपॉर्टेंट खबर है वो रशिया से जब हमने तेल इंपोर्ट किया है या जो ऑयल हमने वहां से दरामद किए हैं उस हवाले से है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है चूंकि ये खबर भी आपने सुनी होगी कि जो रशिया से हमने ऑयल इंपोर्ट किए हैं इसमें जो हमने उनको पे किया है, यानी जो खरीदे हैं, जिस करेंसी में खरीदे हैं वो डॉलर्स में नहीं है, वो करेंसी में है। अब ये बात तो एक तो रशिया के साथ ये डील करना इटसेल्फ अमेरिका को बुरा लग रहा होगा या लग चुका है, जो कि जाहिर सी बात है बहुत सारे रिएक्शन सामने आ रहे हैं। वो रिएक्शंस क्या आ रहे हैं वो आपके सामने मैं रखूंगा, आपने मेरे साथ रहना। दूसरी अहम बात इसमें क्या है कि उन्होंने जो करेंसी पे की है रशिया को तेल के बदले, वो चाइना की करेंसी पे की है। अब इसकी रिलेशन को आप समझने की कोशिश कीजिए। रिलेशन इनका यह बनता है कि चूंकि अमेरिका सुपर पावर है और डॉलर पूरी दुनिया में चलता है, डॉलर का पूरी दुनिया में एक राज है। चूंकि चाइना उनका एक कंपटीटर है अमेरिका का और वो सुपर पावर की दौड़ में शामिल है और कुछ लोगों का यह ख्याल है कि आइंदा चंद सालों में वो खुद को डिक्लेयर भी कर सकते हैं एज अ सुपर पावर। तो ये चाइना की जो करेंसी चली है और रशिया ने वो एक्सेप्ट की है, तो ये बड़ी शॉकिंग है अमेरिका के लिए खास तौर पर, क्योंकि एक इंटरनेशनल करेंसी की जो एक्सचेंज जो चाइना की करेंसी रशिया एक्सेप्ट करता है, तो डेफिनेटली ये डॉलर के मुकाबले में यानी एक दूसरी करेंसी अब लॉन्च हो चुकी है बाकायदा तौर पर, वो दूसरे ममालिक एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन जो ये खामोश कॉन्फ्लिक्ट है जिसे मैं कहूंगा, यानी एक दूसरे पर छुप छुपा के वार करना, ये अमेरिका को बड़ा बुरा लगा और उसका जो पहला असर है कि जो पाकिस्तान में शेल पंप जो मल्टीनेशनल कंपनी है उन्होंने अपनी जो सर्विसेज हैं वो बंद करने का ऐलान किया है। यकीनन पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है और यानी एक तरफ तो हमने तेल इंपोर्ट कर लिया है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारी कंपनीज बंद हो रही है। बहुत सारे जो इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन को देखते हुए मल्टीनेशनल कंपनीज है वो अपने सर्विसेज पाकिस्तान में बंद कर रहे हैं और जब ऐसी चीजें बंद हो जाती है तो डेफिनेटली इकोनॉमी पे बड़ा ही असर पड़ता है इन तमाम चीजों का। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है खास तौर पर, चूंकि मैंने जैसे आपको समझाया कि एक तो अमेरिका नाराज इस बुनियाद पर था कि उन्होंने रशिया के साथ डील की, दूसरी बात कि चाइना की करेंसी में डील की। अब अमेरिका रिसेंटली जो यूक्रेन की वजह से रशिया से भी नाला है और चाइना से तो वैसे उनकी नहीं बनती।
اور دونوں نے پاکستان کے ساتھ فیور بھی کیا اور پاکستان نے چائنا کی کرنسی کا استعمال کر کے رشیا سے آئل امپورٹ کیا ہے. تو یہ امریکہ کیسے برداشت کرتا؟ تو وہ جو مختلف کمپنیز ہے وہ اس طریقے سے غصہ نکالے گی اور وہ غصہ نکال رہی ہیں. جو بھی ان کے انفلوئنشل کمپنیز ہیں وہ یہاں پر اپنے سروسز بند کر رہی ہیں. تو پاکستان کے لیے یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے کہ کوئی بھی ملٹی نیشنل کمپنی یہاں پر بند ہو جائے. بہرحال یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں, یہ تمام چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ایسی چیزیں ہیں پاکستان میں, لیکن اس کو جو موجودہ حکومت ہے وہ ٹیکل بھی نہیں کر سکتی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس پبلک سپورٹ نہیں ہے, اور جب پبلک سپورٹ آپ کے پاس نہیں ہوتا تو پھر آپ اس قسم کے ڈیسیجن بھی نہیں لے سکتے. تو یہ بہرحال آج کی اہم ترین خبریں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اگلے ولاگ تک دیجیے نعمان خان کو اجازت. اللہ نگہبان.